साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन से अपने स्टूडियो दिल्ली से, और हमारे स्टूडियो में आज हैं बाबूजी अशोक निर्वाण साहब। एक रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे कुछ बहुजन मुद्दों पर, और ख़ास तौर से आज की डेट में जो इलेक्शन चुनाव चल रहा है, बड़ा एक गर्माहट का माहौल है, तो उनका क्या, क्योंकि ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बाबूजी अशोक निर्वाण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। तो अब बात करेंगे, आपका परिचय भी मैं बता देता हूँ। निर्वाण साहब के जो पिताजी थे, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में दीक्षा ली, वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने गए, और बाबा साहब के साथ में उन्होंने बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया है। वही पीढ़ी है ये, और वही पीढ़ी लगातार आज भी बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए रात दिन लगी रहती है। तो ये अशोक निर्वाण साहब का छोटा सा परिचय, क्योंकि वैसे तो उनका परिचय बहुत लंबा हो सकता है। निर्वाण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे दो चैनल चलते हैं बहुजन समाज के ऊपर और इसकी एक्टिविटी के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि मेरे आने पर आपने मेरा साक्षात्कार लेने का प्रयास किया। आज की विषम परिस्थितियों में जो भी आप मुझसे पूछना चाहें, मैं निर्भीकता से आपको उसका जवाब दूंगा। सर, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है। कोई बात नहीं। ये जितने मैंने नाम गिनाए जी, इनमें से इनके, मैं थोड़ा भाषा ये नहीं होनी चाहिए मेरे जैसे चैनल चलाने वाला आदमी, इनके जैसे जो पुरखे हैं, इनके जो पुरखे हैं, पुरखे मतलब इनके बाप दादे क्या बिजनेसमैन थे क्या कोई? आज ये इतनी बड़ी बड़ी कारों में, इतने बड़े बंगलों में, इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा में, इतने बड़े बड़े बाउंसर्स के साथ घूमते हैं। ये आपको पता है किसके पैसे से यहाँ तक बने? पहले ये बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? किसके पैसे से यहाँ तक? कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ किसके पैसे से इस लायक बने जो आज समाज के साथ गद्दारी करते हैं। नहीं, आप सारे के लिए, सबके लिए ऐसा नहीं कहते। मैंने जो नाम गिना है बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। आई हैव तथ्य, मेरे पास आई हैव प्रूफ। मैं स्ट्रांगली आपको मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैं इसलिए आपका विरोध करता हूँ कि हमारे आप जो भी इस समय वंचित समाज के लोग हैं, सबसे उनका विरोध करते हैं। आप अन्य का क्यों नहीं विरोध करते? सबसे नहीं, मैं अपने का विरोध इसलिए करता हूँ कि वो मेरे समाज के पैसे से ये लेवल बनाया है उन्होंने, और समाज का सौदा करते हैं। समाज के पैसे का से लेवल बनाया। बिजनेसमैन नहीं थे ये। ठीक है, बिजनेसमैन नहीं, इनके पास कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे। समाज के लोगों ने दिया ना पैसा। हाँ, तो फिर समाज के साथ ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। करना चाहिए, करना चाहिए। और यदि आप जैसे जागरूक पत्रकार हुए तो उनको विवश होकर समाज की सेवा में लगना पड़ेगा। और ये जो घूम रहे ना गाड़ियों में, ये गाड़ियाँ अपने कार्यकर्ता को दे दो और वो बसों में चलना आरम्भ कर दो, तब तो यहाँ पर क्रांति आ सकती है, अन्यथा कोई क्रांति नहीं आएगी। इनके घरों में तो ब्राह्मणियाँ बैठी हैं यार, क्या कहूँ आपको। चलिए, मेरे से ज्यादा कुछ हद तक काफी सच आप उगल रहे हैं धीरे धीरे। जब घर से निकलते ब्राह्मणियाँ निकलने, जब मैं इनसे पूछता हूँ कि साहब काशीराम कन्याकुमारी से लेकर के साइकिल से पूरे देश के हर कोने में चले गए, हर गली में चले गए, हर गांव में चले गए, हर मोहल्ले में चले गए, तो आप क्यों नहीं जाते हो? तो पता क्या बोलते हैं वो लोग? कहते हैं अब हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग बोलते हैं, यही नेता लोग बोलते हैं। आपने कहा कि नाम, मैं इसलिए नाम नहीं किसी का खोल रहा हूँ, जो भी अब इलेक्शन है तो वो हमारे समाज के लिए एक नेगेटिव नरेशन जाएगा। मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ। क्यों नहीं करना चाहिए वो काम? साइकिल से अगर जाएंगे तो सर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जब एक माध्यम हमको मिल गया है, उस माध्यम का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उस पीड़ा को भी याद रखना चाहिए जिस पीड़ा से माननीय काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या हमारे अन्य महापुरुष निकले हैं। अगर आपके पास साधन आ गया तो उससे भी क्यों नहीं जाने का काम करते? कौन सा जाते हैं? नहीं सर, समय का अभाव है। पहले कितनी जनता नहीं, हमने मान लिया कि आप बड़ी गाड़ी से जाएं, लेकिन उस गली गली गाँव कूचे तो जाएं। गाड़ी बाहर खड़ी करो, पैदल जाओ। हाँ, निश्चित रूप अंदर पैदल जाके 20 किलोमीटर जाना पड़े तो जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ साइकिल और पैदल से अच्छा कोई माध्यम ही नहीं है समाज को जागरूक। मुझे लगता है साइकिल कह के समाजवादी पार्टी का जो है, नहीं, उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब काशीराम की साइकिल से। हमारा मतलब काशीराम जी की साइकिल। उनकी साइकिल जो चल रही थी वो चलती रहेगी, और उसको चलाने वाले
बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और मान्यवर काशीराम के जो ध्वजवाहक हैं उसको लेके चलते रहेंगे, ये मेरी अपनी मान्यता है। सर एक आखिरी सवाल, थोड़ा लंबा होगा ये आपको जवाब देने में। आज भी कहीं ना कहीं पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC, मैं माइनॉरिटी को नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग आ जाते हैं, उनका धर्म अलग है, क्या वो डॉक्टर अंबेडकर की 1956 में 14 अक्टूबर को ली हुई दीक्षा बौद्ध धर्म को अपना क्यों नहीं पाए? आपने क्यों अपनाया, मैंने क्यों अपनाया? मेरे ख्याल शायद आजकल आप अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकल रहे। अपने स्टूडियो से बाहर निकल के देखोगे तो आपको दिल्ली के अंदर ही कम से कम 120 जो है बुद्ध विहार मिल जाएंगे, और संडे के संडे वहाँ पर कितना रश होता है, लोग किस तरीके से वहाँ पर उपासना करते हैं और किस तरीके से 2-2 ढाई घंटे वहाँ पर मतलब किसी से बातचीत भी नहीं करते, जिससे एक नियम होता है विपासना और उपासना का। मैंने उन बौद्ध विहारों में भी देखा है, वो भी जाति देख के बौद्ध धर्म को चलाने लग गए। क्या बात कर? नहीं, जो ऐसा थोड़ा आपने हो सकता है देखा हो, पर मैं बुद्ध विहार से जुड़ा हूँ, समता बुद्ध विहार से। मेरे समता बुद्ध विहार में कुछ ऐसा नहीं है। मैं हर कार्यक्रम वहाँ पर करता हूँ, मेरे से कभी भी वहाँ पर भेदभाव नहीं। आप करते हैं, आप वो सोच नहीं रखते हैं। हाँ, आप वो सोच नहीं रखते हैं, वो वाली जातिवादी वाली, इसलिए आप करते हैं। जी जी। बाकी जब मैं वहाँ पर भी गया तो इंटरनल, क्योंकि वो चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं आती होंगी, वहाँ भी मैंने कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक जाति का वर्चस्व देखा है। ये बड़ा गलत नहीं, जिस जाति ने, क्योंकि मेरे इस समय जो साहित्य क्षेत्र में मेरा अगर दृष्टिकोण है तो 2 ही है, मैं आपको बता दूं। 2 व्यक्ति को मैं बहुत उनसे सीखने का अवसर मिला। एक प्रोफेसर अजय नावरिया और एक है हमारे अपने नेमिष राय जी। अजय नावरिया जी बोलते हैं, मोहनदास नेमिष जी। अजय नावरिया जी कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने या जिस परिवार ने या जिस समाज ने शिक्षा पहले ग्रहण कर ली वो आगे बढ़ गया। तो मेरी नज़र में जिस तरीके से 5000 साल पहले ब्राह्मणों ने शिक्षा ग्रहण करी तो वो आगे बढ़ गए। उसके बाद हमारे अगर समाज में आते हैं तो उत्तर भारत में चमार जाति और महाराष्ट्र की तरफ जाओगे तो महार जाति, इन्होंने जो पहले शिक्षा को ग्रहण किया तो वो आगे चले गए। आज अब उनको देखते हुए अन्य समाज आगे आ रहा है। चमार कहने पे SC ST एक्ट लग जाता है? आप मैं जिसके चमड़ा वो चमार रविदास कह गए ना, तो उसमें कोई SC ST की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी तो आलोचना थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि जिन्होंने, जिस भी जाति ने, जिस भी धर्म ने, जिस समाज ने पहले शिक्षा को ग्रहण कर लिया वो आगे हो गया। उनको देखते हुए जब अन्य समाज, चाहे आप कहेंगे वाल्मीकि, कटीक हो गए, रैगर हो गए, अन्य जितनी भी हमारी जातियाँ उपजातियाँ हैं, उन्होंने उनको देख के जब आगे जा रहे हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि यार ये पीछे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनमें भी बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यही मेरा कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे चलते टाइम? किस विषय में? दर्शकों को अभी वोटिंग पे दे दीजिए। वोटिंग पे क्या कहना चाहते हैं? वोटिंग बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जहां आपको दिखे कि बहुजन समाज पार्टी का कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा है तो निसंकोच हाथी पर मोहर लगा देना, और जहां देखें कि हाँ थोड़ा ढुलमुल सा लग रहा है तो मैं कहूँगा कि INDA इंडिया के गठबंधन, इंडिया, चाहे वह झाड़ू हो, चाहे वह हाथ हो, चाहे वह साइकिल हो, चाहे वह लालटेन हो, चाहे मेरे जैसा कोई बुजुर्ग हो, कहने का मतलब है उस तरफ ज़रा ध्यान दें। किसी भी तरीके से जो है INDA जो है इंडिया नहीं, एक दूसरा जो है ना इनका दूसरा जो संविधान विरोधी जो लोग हैं, क्या बोलते हैं, NDA को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निर्माण साहब का। आज बड़ा लंबा टाइम उन्होंने हमारे चैनल पे दिया, और बहुत बुजुर्ग हैं और कई तकलीफ़ें भी रहती हैं उनको फिज़िकली, लेकिन फिर भी समाज के लिए लगातार संघर्ष है, संघर्ष करते रहते हैं, और उम्मीद है जब तक उनके बाजुओं में और चलने फिरने में जान है वो ये करते रहेंगे इस काम को। इसी के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं। और साथियों, आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी तरह के लोगों को हम आप तक लोगों को और उनकी विचारधारा को आप तक पहुंचाते रहें। और ख़ास तौर से मेरा जो चैनल और मेरा जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली वो एट्रोसिटीज़ पर है। और साथियों, आप सुन रहे थे अशोक निर्वाण साहब को, और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी उम्र में भी और वो एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक तौर पे भी समाज को मजबूत करना, इवन देन कि जो बच्चा या कोई हस्ती हमारे समाज की कुछ आगे बढ़ रही है उसको प्रोत्साहित करके इनाम देने के रूप में भी करते हैं। साल में 2 बार बड़े फंक्शन भी करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। तो एक इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को आप तक मिलवाएं, उनके जीवन संघर्ष को आप समझें, उनकी जो पूरी गाथा है उसको आप सुनें, और उसी तरह से आप ऐसे बुजुर्गों के रास्ते पे चलने का काम करें और बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करें। दूसरा, हमारा चैनल स्पेशली एक सब्जेक्ट पे बहुत परफेक्टली काम करता है, वो है बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटीज़। किसी भी महिला, युवा, युवती या बहुजन का कोई भी युवा या बुजुर्ग या जातिवादी सूचक शब्दों के साथ कहीं कोई गालियां जिस तरह से दी जाती हैं और पीड़न किया जाता है जाति के नाम पे, गरीब के नाम पे, आप हमारे चैनल को ज़रूर बताएं। और क्योंकि उसमें न्याय दिलाने में, वहाँ पर पुलिस से एक्शन कराने में, प्रशासनिक अधिकारी से उस केस में एक्शन कराने में एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ एक आपको बहुजन समाज का एक चैनल ऐसा है जो इसी पे काम करता है, और बड़ी कामयाबी आज तक मिलती रही है। तो ऐसा कुछ भी अगर कोई एट्रोसिटी का मामला हो तो आप चैनल को ज़रूर बताएं, चैनल पर नंबर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को देश और विदेश के लोगों तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।